इस कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहां पर कुछ रिपोर्टर एक रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा होता है और तभी हम वहां पर गाओ नाम के एक शेफ को देखते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ काफी अच्छी अच्छी डिशेज भी बनाता था और अपने रेस्टोरेंट में सफाई का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। इसलिए ये रेस्टोरेंट पूरे शहर में काफी फेमस भी था, जिस वजह से वहाँ पर खाना खाने के लिए दूर दूर से भी काफी सारे लोग आते थे। इसलिए उस रेस्टोरेंट के बाहर बहुत ही लंबी लाइन लगी रहती थी। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक रॉयल फैमिली को दिखाया जाता है जहां पर एक पॉल नाम के शेफ को देखते हैं जो कि काफी अच्छे शेफ होता है। उसने वहां पर एक डिश बना कर देता है जो कि काफी टेस्टी होता है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग काफी खुश होता है और उसका तारीफ करने लगता है। पॉल के ये काम देखकर उसके बॉस भी काफी खुश होता है, इसलिए उसे प्रमोशन भी कर देता है। लेकिन पॉल उसे मना कर देता है क्योंकि वो चाइना जाकर अपने ही रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। और फिर हमें गाँव के रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी कुछ लोग बैठकर खाना खा रहा होता है। लेकिन तभी हमें गांव के एक बचपन की सीन दिखाया जाता है जहां पर गांव के फादर उसे बहुत ही डांटा करता था क्योंकि उसको बचपन में नूडल्स बनाने नहीं आते थे और उसी वजह से उसके फादर ने गांव को उसके अंकल के पास छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उसके फादर भी एक रेस्टोरेंट चलाते थे और वो अपने बेटे की नाकामी से खुश नहीं थे। अब गांव ने अपना बचपन अपने फादर के बगैर गुजारा था, इसलिए वो उनसे बेहद नफरत करता था। लेकिन उधर उसके फादर एक बहुत बड़े मास्टर शेफ बन चुके थे, लेकिन अभी तक उसने अपने बेटे के बारे में किसी को नहीं बताया था। और गांव को भी सबसे ज्यादा दुख इसी बात का था कि उसके फादर ने उसको अपना बेटा मानने से हमेशा इनकार कर देते थे। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां पर पॉल भी चाइना आ चुका होता है और वो फिश मार्केट में जाता है और वहां पर वो एक आदमी से सबसे बड़ी मछली मांगता है। लेकिन वो आदमी उसे छोटे मछली दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास बड़ी मछली खत्म हो चुकी है, जिसे देखकर वो वहां से जाने लगता है। मगर तभी वहां पर गांव आकर उस आदमी से एक बड़ी मछली मांगता है और वो भी तुरंत बड़ी मछली निकालकर गांव को देता है, जिसे देखते ही पॉल बहुत गुस्सा होता है और वो उस आदमी से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों झूठ बोला। जिस पर वो आदमी बताता है कि गाओ यहाँ के सबसे अच्छा शेफ है, इसलिए वो बड़े मछली को काफी अच्छी तरीके से पकाता है। इतना कहकर वो उस मछली गाओ को देता है, लेकिन तभी पॉल वो मछली को रोककर अपने पास खींच लेता है। अब उन दोनों के बीच यहाँ पर विवाद होने लगता है, इसलिए वो आदमी उस मछली को 2 टुकड़े कर देता है। अब अगले दिन हमें पॉल का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जो कि गांव के रेस्टोरेंट के ठीक सामने ही होता है और आज ही उसका ओपनिंग भी होने वाला था, इसलिए वहां पर कई सारे लोग नाच रहा था, जिसे देखने के लिए वहां पर काफी सारे भीड़ लगे थे। और थोड़ी देर बाद वहां पर काफी सारे कार आती है जिसके अंदर चेयरमैन होता है, जिसे देखकर गांव के सारे फ्रेंड्स को इस बात का डर था कि सारे के सारे लोग तो पॉल के पास चले जाएंगे, इसलिए वो सभी मिलकर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स वापस गांव के रेस्टोरेंट जाने लगते हैं। जिस वजह से वहां पर गांव के दोस्त और पॉल के दोस्त के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर पॉल और गांव दोनों पहुंच जाता है। अब यहाँ पर ये लड़ाई रोकने के लिए कुछ लोग ये कहते हैं कि अब पॉल और गाओ दोनों के बीच कंपटीशन किया जाए ताकि कौन ज्यादा टेस्टी खाना बनाता है। ये सुनकर सभी लोग राजी हो जाता है और उसके बाद उन दोनों की कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर एक बड़े से टेबल पर एक बड़ी सी मछली लाकर रख देता है। अब वहाँ पर सबसे पहले पॉल उस मछली को काटता है और अपना स्किल दिखाते हुए अच्छे तरीके से बड़े ही स्मूथ और तेजी के साथ उसके कांटे बाहर निकालने लगता है। उसके बाद वो उसी पीस गाओ को पास करता है। अब यहाँ पर गाओ की बारी आती है और वो भी फिश को बड़े अच्छे तरीके से काटने लगता है और उस मीट को स्किन से अलग कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होता है। और चेयरमैन को भी ये स्टाइल काफी पसंद आता है, इसलिए वो उन दोनों को इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। अब सीन शिफ्ट होकर पॉल को दिखाया जाता है जो एक टीवी शो पर इंटरव्यू दे रहा होता है, जहां पर वो बताता है कि मैंने फ्रांस में भी कुकिंग की गई है और वहां कुकिंग बहुत मॉडर्न तरीके से होती है, लेकिन जब से मैं चाइना आ गया हूं मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर अभी भी लोग पुराने तरीके से कुकिंग करते हैं, इसलिए वो चाइना में भी पुराने तरीके को हटाकर मॉडर्न तरीके लाना चाहता है। और ये सब गाओ भी टीवी पर देख रहा होता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब अगले दिन वहाँ पर पॉल का दोस्त मोया आकर गाओ और उसकी फ्रेंड को पॉल की रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट करती है और वो दोनों भी उनके रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि पॉल का रेस्टोरेंट काफी सुंदर होता है। उसके बाद वो दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर मोया आकर उनके सामने खाना रख दिया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर दिखता था और उनका टेस्ट भी बहुत ही काफी यूनिक था। लेकिन फिर भी गाओ पॉल के पास जाता है और उसके सामने इस खाने को फेंकते हुए कहता है कि खाने का सिर्फ टेस्ट ही अच्छा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए।
लेकिन पॉल उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे मीट पकाने का चैलेंज करता है और गाओ भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है, जिसके बाद वो तुरंत मीट पकाने में लग जाता है और मीट को छोटे छोटे टुकड़े बनाता है। यहाँ पर पॉल भी उसका मदद करता है और थोड़ी देर के बाद गाओ ने मीट को बहुत अच्छे तरीके से पकाकर रेडी करता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहा होता है। अब पॉल की टर्न आता है, जहाँ पर वो मॉडर्न तकनीक को यूज करते हुए उसी मीट को उससे जल्दी बना लेता है। इसके बाद वो अपने डिश को गाओ को देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि पॉल की डिश काफी अच्छा है। उसके बाद वो कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों के बाद जब गाओ अपने रेस्टोरेंट में होता है तो तभी वहाँ पर उसके अंकल की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं। अब गाओ भी उनसे मिलने के लिए जाता है और वो अपने फादर को कहता है कि आप तो मुझे अपना बेटा मानने से इनकार करते हो, तो फिर आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुमको लोगों ने मेरे नाम से जाने, क्योंकि तुमको अपने नाम कमाना हो तो खुद आगे बढ़ना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये कंपटीशन जीतो। लेकिन तभी गाओ कहता है कि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन इंटरनेशनल कुक कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर पॉल और गाओ अपने अपने डिश बनाना शुरू करता है और वो दोनों बहुत मेहनत से अपने डिशेज तैयार करने लगती है। जहाँ पर पॉल मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करते हुए अपने डिश टाइम से पहले ही बना लेता है, तो वही दूसरी तरफ गाओ अपना पूरा टाइम का इस्तेमाल करके एक शानदार डिश तैयार कर लेता है। अब वहाँ पर मौजूद जज उन दोनों डिश को टेस्ट करते हैं और उन दोनों को मार्क्स देते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि ये कंपटीशन पॉल ने जीता है, क्योंकि उसने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तरीके से अपनी डिश को डेकोरेट किया था। ये सुनकर गाओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहां से अपने घर जाकर वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता है और वो कई दिनों तक अपना टाइम ऐसे ही बिताने लगता है। फिर एक दिन वहाँ उसे मिलने के लिए उसका अंकल आ जाते हैं और उसको समझाने लगता है कि कंपटीशन हारने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, इसलिए तुमको इसी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए। वही दूसरी तरफ हमें पॉल को दिखाया जाता है, जो कि कंपटीशन जीतने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि क्या तुम मोया को अपने साथ कंपटीशन में नहीं ले जा सकते हो? जिसमें वो कहता है कि वो मेरी असिस्टेंट है और उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता, इसलिए मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर मोया आकर उसके सामने सूप रख देती है और उससे कहती है कि इन दोनों को टेस्ट करके बताओ कि कौन में नमक कम है। जिसे देखकर पॉल काफी घबरा जाता है, क्योंकि असल में पॉल को फ्लेवर टेस्ट नहीं आता था, इसलिए वो अपने खाना के टेस्ट दूसरे लोगों से करवाता था। अभी तक तो उसका ये बात किसी को नहीं पता था, लेकिन अब मोया और उसके दोस्त मिलकर उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर ये बात बाहर लोगों को पता चले तो तुम्हारा करियर पूरा खराब हो जाएगा। और उसको ये भी बताता है कि मोया पॉल के दोस्त के साथ रिलेशन में है और वो सब मिलकर पॉल की रेस्टोरेंट को हथियाना चाहता था। ये सब सुनने के बाद पॉल बुरी तरीके से टूट जाता है और उन्हें कुछ भी कहे बगैर वो वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर वो मिस्टर पो के सामने बैठकर शराब पीने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर गाओ आता है और उसे कहता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो? जिस पर पॉल उसे बताता है कि सामने पोस्टर पर जो आदमी है वो दुनिया के सबसे बेस्ट शेफ है और मैं भी एक दिन इन जैसा बनूंगा। ये सुनकर गाओ मुस्कुराता हुए उसको बताता है कि ये जो आदमी तुम देख रहे हो असल में वो मेरा डैड है। उसके बाद वो उसको अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है और कहता है कि ये मेरे डैड हैं और इन्होंने बचपन में मुझे छोड़ दिया था, क्योंकि मैं बचपन में इनकी प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था। ये सब होने के बाद वो दोनों उस पोस्टर में बोतल से मारकर अपना गुस्सा निकालता है। वही दूसरी तरफ पॉल के दोस्त गाओ के रेस्टोरेंट में जाकर उसका सौदा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पॉल और गाओ भी पहुँच जाता है और पॉल उसके दोस्त को पूछता है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम ये बताओ कि इंटरनेशनल कंपटीशन में किसको साथ लेकर जाओगे, क्योंकि इस कंपटीशन में पार्टनर का होना जरूरी है। लेकिन तभी पॉल उसको कहता है कि मैं गाओ को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर गाओ के सभी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं, जिसे देखकर पॉल के दोस्त वहाँ से चला जाते हैं। उसके बाद ये लोग कंपटीशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। अब पॉल यहाँ पर गाओ को अपने मॉडल तकनीक से खाना बनाना सिखाता है, तो वही गाओ उसको अपने पुराने तरीके से खाना बनाना सिखाता है और वो पॉल को फ्लेवर टेस्ट करना भी सिखाता है, जिस वजह से अब ये दोनों की दोस्ती भी काफी अच्छी होता है। अब कुछ दिनों के बाद वो कंपटीशन का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर उन दोनों को बड़े बड़े 4 लोगों के साथ कंपटीशन करना था और उनमें से एक शेफ माया भी होता है। अब वहाँ पर सभी लोग अपने अपने डिश बनाने में लग जाते हैं और काफी कम टाइम में बहुत ही अच्छी डिश तैयार कर लेते हैं। वहीं पर पॉल और गाओ भी दोनों मिलकर एक बहुत ही अच्छा डिश तैयार करता है। अब सभी लोग अपनी डिश जज के सामने पेश करते हैं, जिनमें से जज को पॉल और गाओ के सबसे ज्यादा पसंद आती है और वो उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहते हैं कि हमने इससे पहले इतनी ज्यादा टेस्टी डिश कभी नहीं खाया है।
इसलिए ये कंपटीशन भी पॉल और गाओ ही जीत जाते हैं। अब उसके बाद उनका फाइनल राउंड होता है जिसमें उनका कंपटीशन उसी मास्टर शेफ यानी कि गाओ के फादर के साथ होने वाला था, लेकिन यहाँ पर उन दोनों में से सिर्फ एक ही आगे जा सकता था। इसलिए पॉल गाओ से कहता है कि इस कंपटीशन में तुम हिस्सा लेना ताकि तुम अपने फादर को दिखा सको कि तुम उनसे कम नहीं हो, लेकिन गाओ मना कर देता है और पॉल को कहता है कि तुम अपनी मॉडर्न टेक्निक से बहुत आसानी से उनको हरा सकते हो, इसलिए इस कंपटीशन में तुमको जाना होगा। लेकिन पॉल उनसे कहता है कि अगर तुमने अपने आप को साबित करना है तो तुमको ही जाना होगा ताकि तुम अपने फादर को हरा कर अपने आप को साबित कर सको। अब ये सुनकर गाओ भी मान जाता है और उस कंपटीशन में चला जाता है। अब यहाँ गाओ और उसके फादर के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर गाओ के सामने उसके फादर खड़ा होता है। यहाँ पर ये दोनों अपने मर्जी से कुछ भी बना सकते थे, इसलिए मिस्टर पो जल्दी से अपना डिश तैयार करने में लग जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ गाओ वहाँ चुपचाप खड़े होकर अपने बचपन के बारे में सोचता रहता है, जिसे देखकर उसके फादर गाओ के मुंह पर पानी से मारता है और जल्दी से डिश बनाने को बोलता है। उसके बाद गाओ भी अपने डिश बनाना शुरू कर देता है और वही दूसरी तरफ देखते हैं कि गाओ के फादर ने बहुत ही खूबसूरत डिश बनाया होता है, जिसमें एक तरफ आग लगी होती है और उसी आग में से खूबसूरत सा फूल निकला होता है। लेकिन वही गाओ ने एक सिंपल से नूडल्स बनाता है। दरअसल ये वही नूडल्स था जो बचपन में उसको ठीक तरह से न बनाने की वजह से डांट पड़ी थी और उसकी वजह से गाओ के फादर ने गाओ को अपने अंकल के पास छोड़कर चला गया था। उसके बाद वो उस नूडल्स को लेकर सीधा अपने फादर के पास जाता है और उसे दे देता है। ये देखकर उसके फादर को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो नूडल्स की टेस्ट करता है तो वो काफी टेस्टी होता है, इसलिए वो उसे मजे ले लेकर खाने लगता है। उसके बाद वो गाओ के बारे में तारीफ करने लगता है और उस कंपटीशन का विनर भी गाओ को ही बना देता है। अब मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि गाओ और पॉल अपने दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय कर रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।